देश के नाम संदेश कर रहे थे, है ना। कौन सा लेसन है हमारा? लेसन नंबर, लेसन नंबर कौन सा है ये हमारा? देश के नाम संदेश। बॉयज, आवाज सुनाई दे रही है ना? चौथा। हाँ, फोर्थ नंबर का हमारा लेसन है देश के नाम संदेश। तो उसमें हमने तुम क्या क्या दे? देखा? क्या देखा था उसमें हमने? चलिए, क्या बात थी उसमें? आपको ही बताना है। हाँ, बताइए, चलिए, क्या बात थी उसमें? मिस डॉक्टर अब्दुल कलाम का पत्र था और एक ईमेल का कहा था। हाँ, वेरी गुड, परफेक्ट। किसने बताया? हैदर। ओके हैदर, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात आपने बताई। वही मुझे जाननी थी और वही आपने बताई एग्जैक्ट। एक ईमेल है जो डॉक्टर कलाम ने, एक पत्र का एक रूप है। ईमेल एक पत्र का रूप है, डिजिटल रूप है एक प्रकार का, ऐसे कह सकते हैं। तो वो जो है वो अब्दुल कलाम जी ने, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, जिन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है और जिनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, उन्होंने देशवासियों के नाम एक ईमेल लिखा था जिसका शीर्षक था, क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट हैं? इस शीर्षक से उन्होंने देशवासियों के नाम एक ईमेल किया था और इसी को हम पढ़ रहे थे, है ना। फिर हमने देखा था एड्रेस कैसे लिखते हैं। फिर देखा था कि जो हर्ष है उसे यह ईमेल उसका दोस्त है वो लिखता है, और उसके दोस्त का नाम क्या है? किसी ने पढ़ा घर पे? नहीं। पढ़ने के लिए बोला था बेटा मैंने। किरण। किरण, हाँ, अब देखो समझ में आया। किरण जो है उसने अपने मित्र हर्ष को पत्र लिखा और उसमें उसने बताया कि मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का एक ईमेल पढ़ा है जो मुझे अच्छा लगा, इसलिए वो मैं तुम्हें भी भेज रहा हूँ। ठीक है। फिर अब्दुल कलाम जी ने संदेश की शुरुआत में ही कहा था कि अगर आपके पास 10 मिनट का समय है तो इसे पढ़िए, वरना छोड़ दीजिए। फिर उन्होंने लोगों की सोच बताते हुए कहा था कि हमारी सरकार निकम्मी है, ऐसा लोग कहते हैं। फिर लोग ये भी कहते हैं कि कानून पुराने पड़ गए हैं, नगर पालिका कचरा नहीं उठाती, रेलवे मजाक बन गई है, फोन काम नहीं करते, एयरलाइन हमारी ही खराब है। तो ये सारी बातें आप लोग सोचते हैं, आप कहते हैं और बस कहते ही रहते हैं। आपने इस बारे में क्या किया? कुछ नहीं किया, है ना। फिर मैंने आपको पूछा था कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? चलिए बताइए। एयरपोर्ट। हाँ, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? हवाई अड्डे को अंग्रेजी में एयरपोर्ट कहते हैं, पर मैंने तो मिस सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का नाम पूछा है। इंडियन एयरपोर्ट। बेटा, मैंने उस दिन भी आपको बताया था और अभी भी आपके सामने स्क्रीन है। सिर्फ एयरपोर्ट आता है मिस। फिर थोड़ा तो आप अपना दिमाग लगाओ और इसमें से नजर घुमाओ, पढ़ो। ऐसे भूल जाओगे थोड़ी सिंगापुर। चलेगा। चलो अपनी नोटबुक्स में लिखो, अपनी नोटबुक में ये प्रश्न लिखो। चलो फटाफट लिखो, मैं बोलती हूँ। दुनिया का, रुको मिस। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, देखिए यहाँ सर्वश्रेष्ठ लिखा है। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा, हवाई अड्डा कौन सा है? सिंगापुर।
पहले प्रश्न लिखा, मुझे प्रश्न देखना है अभी। नहीं अभी लिखा, मिस मैं फिर से बोलो। मैं अभी स्क्रीन आपकी प्रेजेंट करके देखूंगी। मुझे देखना ही है आज तो कितने बॉयज ने लिखा है। फिर से बोलो, नहीं लिखा, मैं चौपड़ी ले रहा था। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? बेटा आप लोगों को बताया गया है कि आप नोट पेन लेकर बैठेंगे, फिर आप मुझसे ऐसे बार बार बुलवा नहीं सकते। आपको हमेशा बोला गया है कि नोट पेन लेकर बैठो। फिर एक दो की सुविधा थोड़ी देखनी है, सबका दो देखना है बेटा। आपको अभी समझ में आया हो तो लिखिए, वरना जब मैं देखूंगी तब न लिखा हुआ नहीं होगा ना, तो फिर देखिए बेटा, घर पे फोन आएगा, मम्मी पापा को पता चलेगा कि आप बैठे बैठे क्या कर रहे हो। मैम। और मुझे बीच में बिल्कुल आवाज नहीं चाहिए बिना मैम। वजह की। बोलो बेटा। मैम। नाश्ता करता हम्म? करता भाई बोलो ने बोलता तो ने મને તમારી સ્ક્રીન ઉપર દૂધ ઢોળાઈ ગયું તો લેપ થઈ ગયો તો ઘડી। तो बेटा ऐसे पढ़ने के लिए मना किया है, अब मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती, ये सारी आपकी प्रॉब्लम्स है। आपको पहले से सारी सूचनाएं दी गई है कि कैसे बैठना है, कैसे पढ़ना है। अब आप लोग ये गलतियां करते हो तो आप खुद उसका उसकी सजा भुगतो। ये कोई रीत है बेटा? एक एक मुझे प्रश्न बार बार बुलवा रहे हैं, मैंने नोट नहीं ली थी फिर से प्रश्न लिखवाओ, एक कहता है ये हो गया इसलिए प्रश्न लिखवाओ। ये सारी बेटा आपकी प्रॉब्लम है। आपको पहले से कहा गया है कि आप लेटे लेटे लेक्चर अटेंड नहीं करेंगे, नाश्ता करके बैठेंगे। आप स्कूल में होते तो शुरू लेक्चर में नाश्ता करते। मुझे ये सवाल लिखा हुआ आपकी नोटबुक में चाहिए, मैं देखूंगी। मुझे और कुछ नहीं सुनना आप किसी का। मिस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? चलिए, तो हमने देखा था कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा सिंगापुर है। और सिंगापुर में आप समझ लीजिए कि आप सिंगापुर जा रहे हैं, और वहाँ पर आप अगर सिंगापुर पहुँच गए तो आप सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंक सकते, ना ही स्टोर में खा सकते हैं, यानी दुकान पर जैसे खड़े होकर खाते हैं यहाँ, वैसे वहाँ नहीं खा सकते। आया समझ में? हाँ मैं हम्म। कोई कुछ पूछ रहा मिस था? आप जवाब क्या? ये जवाब लिखना है। जवाब आपको अपने आप लिखना है। अब मैं आपको सिर्फ सवाल दूंगी, आंसर आप अपने आप लिखेंगे। मैंने आंसर बता दिया, उस दिन भी बताया, आज भी बताया। थोड़ा अपने दिमाग को विकसित करो। सवाल होगा तो जवाब तो होगा ही ना बेटा, सिर्फ सवाल थोड़ी लिखने होते हैं एग्जाम में। मिस सवाल लिखवाते हैं तो उसका आंसर लिखना ही होता है, मिस नहीं लिखवाते तो अपने आप लिखना होता है। और आप सब कर सकते हो, इसीलिए मैं आपको देती हूँ प्रश्न। आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रश्क महसूस होता है, रश्क यानी ईर्ष्या होती है। आप शाम के 5 से 8 बजे तक वहाँ के आर्चर रोड पर गाड़ी चलाते हैं तो आप टोल टैक्स भी भरते हैं। और अगर पार्किंग में आपको ज़्यादा देर गाड़ी रखनी है तो आप टिकट लेते हैं। पर आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं, बस। फिर दुबई में अगर आप रमजान के दिनों में हैं तो वहाँ आप सार्वजनिक रूप से कुछ भी खा नहीं सकते, और जिहाद में बिना सिर ढके भी नहीं रह सकते। अब यहाँ से आगे चलो, पंजवाणी। हाँ मिस। पंजवाणी, हाँ पढ़ो। हाँ मिस। पढ़ो। वॉशिंगटन के वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटे घंटे से ऊपर गाड़ी चलाने की
हिमाकत नहीं करते और पलटन सिपाही से यहाँ भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ और फला मेरा बाप है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते, टोकरियां में आप सड़कों पर पान की पिचकारियों नहीं थूकते। वॉशिंगटन में बोस्टन आप में। जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? बस। डॉक्टर कलाम। ओके। बस बेटा, वेरी गुड। अच्छा पढ़ा आपने कि वॉशिंगटन अगर आप जाएं तो वहां आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी नहीं चला सकते। वहां का नियम है कि इतनी स्पीड से ही गाड़ी चलानी है, प्रति घंटे इतनी स्पीड से ही गाड़ी चलानी है। ये सब आपको समझ में आता ही है, इसलिए आपको समझाने की जरूरत नहीं। तो आप वहाँ 55 मील प्रति घंटा से ज़्यादा गाड़ी नहीं चला सकते। और फिर अगर आपको वहाँ के पुलिस पकड़ लेते हैं तो आप उन्हें ये भी नहीं कहते कि मैं कौन हूँ, तू जानता नहीं है, और मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो मेरे मामा है या वो मेरे चाचा है या वो मेरे पिताजी, ऐसे किसी की पहचान भी नहीं दे सकते। वहाँ सबके लिए नियम बराबर है, कोई भी हो, आपके मामा या चाचा या कोई भी आपका सगा संबंधी कितने ही बड़े पद पर क्यों ना हो, नियम सबके लिए वहाँ समान ही होते हैं। किसी बड़े आदमी का पहचान वाला है इसलिए उसके लिए नियम अलग हो, ऐसा नहीं होता वहाँ। समझे आप? इसलिए वहाँ कुछ नहीं कह सकते, अगर कहो तो आपको और सजा मिल जाती है। फिर अगर आप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाए ना तो वहाँ आप समुद्र तटों पर खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। और यहाँ क्या करते हैं हम समुद्र तट पर जाएं, हाँ, तो क्या करते हैं, नारियल को चलो उछाल देखते हैं, हाँ, पानी में फेंकते हैं और फिर रेस लगाते हैं, चल देखते हैं तेरा दूर जाता है कि मेरा दूर जाता है ना। पत्थर भी खा। तो इस प्रकार हम अपने समुद्र तटों को खराब करते हैं। पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में तो नियम ही है कि आप खाली नारियल जो है वो हवा में नहीं उछाल सकते, उसे डस्टबिन में ही आपको डालना पड़ेगा। फिर टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक नहीं कर सकते। अगर टोक्यो में जाए तो आप सड़क पर कहीं भी थूक नहीं सकते, वहां पिकदानी होती है, वहां जगह जगह उसी में आपको करना पड़ता है। बाकी आप रास्ते पर थूक दें तो आपको सजा होती है। फिर बॉस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र भी नहीं खरीद सकते, यानी नकली जो सर्टिफिकेट बनवाते हैं वो नकली सर्टिफिकेट किसी भी बात के आप बनवा नहीं सकते। और डॉक्टर कलाम बीच में ही याद दिलाते हैं कि मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके। फिर वो कहते हैं ये मैं किसी और की नहीं, हाँ, आपके बारे में बात कर रहा हूँ। तो डॉक्टर कलाम कहते हैं आप दूसरे देशों में प्रश्न उनकी व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। अब देखिए, हम दूसरे देशों में जाते हैं तो वहाँ की जो व्यवस्था है उसका हम पालन करते हैं, पर हमारी जो व्यवस्था है, यानी हमारे यहाँ जो नियम है उसका पालन नहीं करते, उसका हम लाभ उठाते हैं। अगर पुलिस वाला पकड़ लेता है तो हम पहचान देने बैठ जाते हैं, इस प्रकार छूट जाते हैं। और फिर नियम के अनुसार चलना नहीं है। और फिर क्या कहते हैं, इंडिया में तो ऐसा ही है, कोई नियम से चलता ही नहीं है, ये वो, फिर अपनी व्यवस्था की ही बुराई करते हैं, है ना। अब देखिए, अभी के समय की, वर्तमान समय की बात करें हम, तो नियम है कि भाई मास्क पहन के फन घूमना है, हाँ, मास्क नहीं उतारना है आपको। तो भी हम क्या करते हैं, बाहर मास्क के बिना ही जाते हैं, या तो मास्क उतार कर ही चलते हैं, सिर्फ मास्क लगा के रखा होता है पर मुंह और नाक तो खुले होते हैं। और फिर जब पुलिस वाले दंड करते हैं ना तो हम कहते हैं ऐसा थोड़ी होता है, ये वो। और जब हमने मास्क पहना हो ना तो हम कहते हैं देखो कितने लोग मास्क के बिना फिर रहे हैं, कोई समझता ही नहीं है, सबकी सेहत का सोचना चाहिए, पुलिस वाले दंड क्यों नहीं लेते हैं, ऐसी बातें करते हैं। पर जब हमें दंड मिलता है ना
तो हमारी भाषा ही कुछ और हो जाती है। तो पहले खुद नियमों का पालन करना तो सीखना ही चाहिए। अभी देखिए, हमने आपको बताया ही है कि ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपको पढ़ाई के लिए कैसे बैठना चाहिए। फिर भी है ना, आप में से कुछ बॉयज लेट कर लेक्चर अटेंड करते हैं और कुछ जो है वो टीचर की बात मान के एकदम चेयर में बैठ के ही लेक्चर अटेंड करते हैं। अरे बेटा, कुछ कहा गया है आपको तो सोच समझ के कहा गया है ना। हम्म? तो आपको नियम मानने ही नहीं है, फिर आपको जब पनिशमेंट मिलती है ना तो आपको अच्छा नहीं लगता। तो मान के चलिए ना। और यही बातें अगर आप विदेश में हो तो अच्छे से मानते हैं, क्यों? क्योंकि वहां तो सजा मिलती ही है। हम्म? इसलिए हम लोग विदेश में जब जाते हैं तो वहाँ के नियमों का पालन करते हैं। वहाँ किसी की पहचान नहीं चलती, वहाँ कुछ नहीं चलता। हम्म? तो वहाँ जो नियम है कि भाई रास्ते पर कचरा नहीं डालना है, हाँ, गाड़ियों की स्पीड अपने ही कंट्रोल में होनी चाहिए, जितनी कही है उतनी ही होनी चाहिए, कई सारे ऐसे नियम तो वो हम वहाँ मानते हैं और अपने देश में नहीं मानते। फिर कहते हैं अपने देश में तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, पर व्यवस्था का पालन हम नहीं करते। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहां तहां फेंकते हैं, कागज के पुर्जे उछालते हैं, और यदि पराये देश में आप प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं तो आप अपने देश में ऐसा क्यों नहीं कर सकते। देखिए, हम जैसे ही सिंगापुर पहुंचे थे ना, तो हमने सिंगापुर में यहाँ वहाँ सिगरेट का टुकड़ा या कचरा नहीं फेंका, पर जैसे ही भारत पहुंचे ना तो हमने यहाँ वहाँ कचरा फेंकना शुरू कर दिया। वहाँ दंड होता है, इसलिए हम वहाँ मानते हैं। यहाँ दंड नहीं होता, पर हमारी समझ के लिए है कि अपना देश है तो उसे साफ रखना चाहिए। तो दंड नहीं होता ना, इसलिए हम नियम नहीं मानते, है ना। अब देखिए, आप अपने घर में कचरा करते हो? नहीं करते। कचरा आप घर में डस्टबिन में ही डालते हो, क्यों? क्योंकि घर साफ सुथरा रहे वो आपको भी अच्छा लगता है। तो वैसे भी देश को भी साफ सुथरा रखना है तो हमें कचरा उसकी सही जगह पर ही डस्टबिन में ही डालना चाहिए। ये खुद के समझने की बात है। यहाँ डॉक्टर कलाम कहते हैं कि अगर आप दूसरे देशों में प्रशंसनीय नागरिक, यानी प्रशंसा यानी क्या, पता है किसी को? प्रशंसा यानी क्या? तारीफ। हाँ, तारीफ करने योग्य नागरिक बन सकते हैं तो अपने देश में क्यों ऐसे नहीं बन सकते? ऐसा कहा है। इतना समझ में आया? आमीस। हम्म। आगे लिखा है कि डॉक्टर कलाम कहते हैं मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त टिनाईकर के हवाले से अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहां तहां गंदगी बिखेर जाते हैं, और फिर वही लोग सड़कें गंदी होने का प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। और क्या वे उम्मीद करते हैं कि जब वे बाहर निकले तो हमारे अधिकारी झाड़ू लेकर उनके कुत्तों की गंदगी को साफ करें? यहाँ उन्होंने एक उदाहरण दिया कि मुंबई के जो महानगर पालिका के जो पूर्व आयुक्त थे ना, तिनाईकर, उनका नाम क्या था? तिनाईकर। यहाँ दिख रहा है ना, तिनाईकर। तो वो बताते हैं तिनाईकर साहब कि भाई अमीर लोग जो है ना, उनके पास कुत्ते होते हैं, शौक होता है कुत्ते पालने का, तो वो कुत्तों को घुमाने निकलते हैं और फिर कुत्ते जो हैं वो जहां तहां गंदगी कर देते हैं। और फिर लोग सड़कों पर खराब होने का दोष जो है वो सरकार को देते हैं। तो तिनाईकर साहब को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा क्या वे लोग ऐसा चाहते हैं कि हमारे अधिकारी जब भी वे निकले कुत्तों को घुमाने के लिए तब उनके पीछे पीछे चले और उनके कुत्ते जहाँ गंदगी करे वहां सफाई करे? ऐसा थोड़ी हो सकता है। ऐसा चिढ़ गए। अब देखिए, हम यहाँ देखते हैं ना कि सुबह सुबह हमारे महानगर पालिका के जो कर्मचारी हैं वे लोग सफाई करने आते हैं। आपने देखा है ना, हर गली मोहल्ले रास्ते पर सफाई होती है, झाड़ू लगता है, देखा है ना आपने? बॉयज, मैं आपसे बात कर रही हूँ बेटा। आमीस।
हाँ, आप कभी कभी तो आप देखना कि अभी तो हम अपने काम पर निकले भी नहीं होते, आप स्कूल आते हैं ना, तब आपने देखा होगा कि आप आते हैं तो रास्ते पर कोई कोई लोग सफाई कर रहे होते हैं, किसी की सफाई पूरी हो चुकी होती है, तो कितना जल्दी वो लोग सफाई काम शुरू कर देते हैं। तो वे लोग सुबह एक समय तो सफाई करते हैं ना। हुँ? फिर पूरा दिन ये ध्यान रखना, अगर हमें अच्छा चाहिए, क्लीन चाहिए, तो पूरा दिन हमें ध्यान रखना है ना कि हम जहाँ तहाँ कचरा ना फेंके, उसके बजाय कहाँ फेंके, कचरा पेटी में कचरा फेंके। तो सड़कें खराब नहीं होगी। पर हम ही लोग, हम जैसे ही कुछ लोग सड़कें खराब करते हैं और फिर ऐसा बोलते हैं कि महानगर पालिका वाले सफाई नहीं करते। क्या वे कर्मचारी पूरा दिन थोड़ी सफाई करेंगे? तो ये बात है यहाँ। घर में आप लोग, मम्मी जो है वो सुबह अच्छे से साफ सफाई कर देती है, सब एकदम क्लीन कर देती है झाड़ू पोछा लगाकर। फिर आपको सूचना होती है कि आप कचरा जहाँ तहाँ नहीं डालेंगे, और आप भी नहीं डालते क्योंकि घर आपका भी है ना, तो आपको भी साफ सुथरे में रहना पसंद होता है। तो आप पूरे दिन घर में ऐसे बैठे और कागज का टुकड़ा डाल दिया या कुछ खा के रैपर जो है वो डाल दिया हॉल में, ऐसे करते हैं नहीं करते? क्यों? क्योंकि मम्मी डांटेगी। और आपको भी नहीं पसंद है ऐसा कचरा जहां तहां। तो फिर आप सड़कों पर भी ऐसा क्यों करते हैं? जहां तहां डस्टबिन रखे गए हैं तो उसी में हमें उसका निकाल करना चाहिए। आया समझ में? आया समझ में? हाँ बॉयज, मैं आपसे बात कर रही हूँ। मिस। हाँ हाँ। बेटा, कुछ बोलते तो रहो। आगे बोलो वास्तव राष्ट्रपति भाई। आगे राष्ट्रपति ने क्या कहा कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। क्या कहा कि जापान और अमेरिका जैसे मिस आपला देश देश में तो नियम है कि अगर कुत्ता जो है वो जहाँ तहाँ गंदगी करे तो उसका जो मालिक होता है उसे खुद ही वो गंदगी साफ करनी पड़ती है। ऐसा क्या कह रहे थे, बोलो बेटा आप। कोई कुछ कह रहा था? ओके। तो अमेरिका और जापान जैसे देशों में तो ऐसे नियम ही होते हैं। फिर शासन व्यवस्था के बारे, म्यूट रखो ना बॉयज, अगर आपको कुछ मिस नहीं पूछना। बोलो बेटा। हमारे अपने देश में है नियम। हम्म? क्या बेटा? हमारे देश में नियम है ऐसे। हाँ बेटा, हर देश के नियम होती है। और हमारे देश हमारे में देश क्या है? हमारे देश में बेटा नियम है, पर हमें दंड नहीं दिया जाता। हाँ, हर बात में हमें दंड नहीं दिया जाता, इसलिए हम लोग ना उसका फायदा उठाते हैं। और दूसरे देशों में तो क्या होता है, दंड होता है, सजा होती है, इसलिए वे लोग नियम को मानते हैं। पर हमें यहाँ सजा या दंड की व्यवस्था नहीं है ना। सिर्फ लोगों को समझाया गया है कि ऐसा मत कीजिए, कचरा यहाँ वहां मत डालिए, डस्टबिन रखे गए हैं। हाँ, नियम बनाए गए, सभी नियम है, पर कोई दंड या सजा नहीं है ना जेल की, इसलिए सब लोग मानते नहीं है। आया समझ में? पर इसकी शुरुआत कौन कर सकता है? अब हम कर सकते हैं ना। हम्म? आप और हम जो है वही ध्यान रखेंगे, तो आपको देखकर बड़े भी समझेंगे कि देखो ये छोटा बच्चा समझ रहा है जहाँ तक कचरा नहीं डालना, तो हमें भी समझना चाहिए, है ना। तो आप लोग ही ध्यान रखना शुरू कर दीजिए, तो हमारा देश जो है वो धीरे धीरे क्लीन हो जाएगा। आपको देखकर कुछ और लोग सीखेंगे, कुछ और लोग सीखेंगे, है ना। देखिए, भारत में कई ऐसे गांव हैं और कई ऐसे शहर हैं जिन्हें स्वच्छता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। यानी वो गांव या वो शहर इतने स्वच्छ रहते हैं कि भारत में
जो है सारे इतने सारे राज्य हैं, इतने सारे शहर हैं, पर उन सब में वो गांव और वो शहर कुछ है, दो तीन या चार पांच या आठ दस हैं जिनकी तारीफ होती है कि एकदम क्लीन होते हैं। तो वो कैसे होता है? वहां के लोग समझते हैं, वहां के सभी लोग अपनी जिम्मेदारी खुद निभाते हैं कि हाँ भाई हमें कचरा नहीं डालना। तो सभी लोग अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो स्वच्छ रहेगा ना, जैसे हमारा घर रहता है। आया समझ में? हाँ मिस। हम्म। फिर शासन व्यवस्था के बारे में कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वहीं उलट आते हैं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा रद्दी कागज उठाकर कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे। मिस आवाज कपाई से। बॉयज, बाकी सबको आवाज कट के आ रही है? नहीं मिस, ना बराबर मिस। आ रही है। ओके। जिनको आवाज कट के आ रही है वो अपना नेटवर्क चेक कीजिए बेटा, बाकी सबको ठीक आ रही है आवाज। तो हम जब चुटनी होती है ना, तो वोट डालने जाते हैं। आप तो अभी छोटे हैं तो आपको तो अभी अधिकार नहीं मिला, पर आपके मम्मी पापा जाते होंगे, है ना? तो जब वोट हाँ डालने मिस। जाते हैं ना, तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारी सारी जिम्मेदारियां जो हैं वो अब सरकार करेगी और हम आराम से बैठेंगे और एक कचरा जो है वो भी कूड़ेदान में ना डालें। ऐसा नहीं होता बेटा। सरकार जो है वो सारी व्यवस्था करती है, फिर वो एक एक का डाला हुआ कचरा उठाने थोड़ी जाएगी। तो वो तो सारी व्यवस्था कर देती है हमारे लिए। फिर उस व्यवस्था का उपयोग करना, उसे अच्छे से ध्यान रखना, ये सब हमारा काम है। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। अब देखिए, ट्रेन में जाए तो बाथरूम साफ सुथरे ही होते हैं, ट्रेन की सफाई होती है, और फिर हम उसे साफ ना रखें और फिर हम कहें कि साफ सुथरे नहीं है ट्रेन, तो ये तो गलती हमारी है ना, हम ही गंदा करते हैं ट्रेन को। डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं, और बहाना देखिए, पूरी व्यवस्था ही खराब है। अब क्या होता है? दहेज दहेज यानी गुजराती में कहिए ने करियावर, बराबर? तो बेटियों की शादी में बहुत सारी चीजें दी जाती है, हाँ, घर का सामान वगैरह सब दिया जाता है। तो हम क्या कहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये दहेज प्रथा नहीं होनी चाहिए, ये वो। पर जब बात अपने घर में आती है ना, तो हम ऐसा कह देते हैं कि समाज की व्यवस्था ही खराब है। तो हम क्या करें, हमें तो समाज के हिसाब से चलना पड़ता है, ऐसा कहकर हम छटक जाते हैं। पर पहले हम समझते हैं कि ये सब गलत है, पर कोई शुरुआत करना नहीं चाहता कि चलो ये गलत है तो मैं इसे ना करूं। चलिए, अब कौन पढ़ने वाला है? मिस मैं बात हूँ मुस्तफा। मैं आज इधर। बोल। मिस मैं बात हूँ तेरे मुस्त, और हाँ मुस्तफा, आप पढ़ो। मिस राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? वह व्यवस्था है किसकी? आप आसानी से कह देंगे व्यवस्था में शामिल है हमारी पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार। लेकिन मैं और आप कतई नहीं। जब जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं, दूसरे दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा अपने जादुई हाथों से
चमकदार करेगा, और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे। उन्होंने कहा, हम अपने भय भय से भागकर अमेरिका जाएंगे, अपने गौरव का गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे, और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग बस, जाएंगे। ओके। क्या राष्ट्रपति ने क्या कहा कि ये व्यवस्था बदलेगा कौन, और ये व्यवस्था है किसकी? ये सारी व्यवस्था हमारी है, इसे हमें ही बदलना है ना। तो आप ऐसा नहीं कहते, आप आसानी से कह देते हैं व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार, लेकिन मैं और आप कहते नहीं। अब देखिए, हमारे घर के आसपास कचरा होता है ना, तो हम पड़ोसियों का नाम देते हैं या किसी और का नाम देते हैं, पर हम कभी ऐसा नहीं मानते कि हमने भी कचरा किया है। हाँ, आप कहते हैं नहीं, हमने तो किया ही नहीं, वो तो उन्होंने किया होगा या इन्होंने किया होगा। इस प्रकार हम सब पर नाम ले लेते हैं, पर खुद कभी मानने को तैयार नहीं होते। जब कुछ अच्छा करने की बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं और दूसरे देशों की ओर निहारते हैं। देखिए, मैंने बताया ना पहले भी कि दूसरे देशों का हमें बहुत मोह होता है। तो विदेशों में जाने को मिले ना तो सब तैयार हो जाते हैं, हाँ हाँ चलो चलो। फिर वहां चले तो जाते हैं, फिर उस देश में जब प्रॉब्लम होती है ना, तो हम भारत को और निहा हम दूसरे देश में जाते हैं। फिर वहां प्रॉब्लम होती है ना, तब हम अपने देश को याद करते हैं कि भारत की सरकार आए और हमें यहाँ से बचा कर ले जाए। तो भारत में क्या कमी थी, क्यों गए यहाँ से? पहले यहाँ से पूछे बिना तो चले जाते हैं। हाँ, तब सरकार से यहाँ के देश के बारे में सोचा नहीं, पर जब वहां प्रॉब्लम होती है तो अपना देश याद आता है। तो ऐसा हम करते हैं कि अपने देश के बारे में हम नहीं सोचते। हम जब अपनी बात आती है तो पहले दूसरे देशों की ओर निहारते हैं, और जहाँ वहाँ प्रॉब्लम होती है तब जाकर हमें अपना देश जो है वो याद आता है। फिर कहा है कि हर कोई देश को गाली देने को तैयार है, पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता। सकारात्मक यानी साथ देने में, हाँ, पॉजिटिव सोचने में नहीं सोचता। देखिए, हम दूसरे देशों की इतनी तारीफ करते हैं, वहाँ वहाँ के तो रास्ते बहुत अच्छे हैं, वहाँ कितना क्लीन है, वहाँ तो शॉप भी कितने अच्छे होते हैं, ये वो। पर वो सब नियम को मानते हैं, वहाँ पार्किंग जहाँ तहाँ नहीं करते। और हम तो यहाँ नियम खुद नहीं मानते, फिर कहते हैं हमारे देश में ये खराब है, हमारे देश में ये व्यवस्था नहीं। तो क्या कहते हैं अब्दुल कलाम जी कि देश को गाली देना बहुत आसान है, पर जो व्यवस्था है उसमें हमें योगदान देना चाहिए। व्यवस्था हमारे यहाँ भी है कि पार्किंग की जगह पार्किंग की दी गई है, डस्टबिन दिए गए हैं जहाँ तहाँ। तो सब नियम हम खुद ही मानकर चले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा देश भी उतना ही स्वच्छ हो सकता है और उतना ही आगे हो सकता है जितना दूसरे देश। तो आप जितना दूसरे देशों के बारे में सोचते हैं उतना अपने देश के बारे में सोचिए ना। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसों के हाथों गिरवी रख दिया है? आगे अब्दुल कलाम जी कहते हैं व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देना है। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया है कि अगर आप वाकई संदेश से सहमत हैं तो अपने 10 और साथियों को ईमेल से भेजिए। देखिए, प्रश्न है यहाँ कि अब्दुल कलाम जी ने संदेश के अंत में क्या कहा। तो अब्दुल कलाम जी ने संदेश के अंत में कहा कि अपने 10 और साथियों को ईमेल से यह भेजिए। फिर अंत में किरण ने यह पत्र पूरा किया और हर्ष के परिवार के सभी बड़ों को प्रणाम कहा और अपना नाम लिखा। यहाँ यह लेसन खत्म हुआ। ठीक है, अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। वाकई यानी हकीकत में,
फिर रश्क, वो मैंने आपको बताया था बीच में, ईर्षा। फिर रवैया यानी परिपाटी, तकरीबन यानी लगभग, पुर्जे यानी टुकड़े, मिसाल यानी उदाहरण, और हिमाकत यानी मूर्खता या बेवकूफी, और झकझोर देना यानी झकझोरना। ओके, क्लियर? क्लियर बॉयज? हमें अभी आपको कुछ प्रश्न लिखने हैं जो मैं लिखवा रही हूँ, और उन प्रश्नों के आंसर आपको होमवर्क में लिखने हैं। आया समझ में? लिखिए, चलिए पहला प्रश्न। एक तो मैंने आपको लिखवाया कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है, लिखा ना वो सवाल? हमें ओके, चलिए उसके बाद का लिखिए। मैं सिर्फ सवाल लिखवाऊंगी, आंसर आपको लिखने हैं, फिर मैं आंसर करवाऊंगी। ये आंसर मैं नहीं करवाऊंगी। चलिए लिखिए। पत्र लिखने वाले का, पत्र लिखने वाले का हर्ष से क्या संबंध है? हर्ष से क्या संबंध है? बुझानी, माइक म्यूट रखो। पत्र लिखने वाले का हर्ष से क्या संबंध है? तो दोनों क्या थे? हर्ष और किरण क्या थे? भाई मित्र थे, भाई नहीं थे। प्रिय मित्र ऐसा आया था, तो आंसर में होगा मित्रता, है ना? पूरा लिखना है आपको। चलिए उसके बाद लिखिए। यह पत्र, यह पत्र किसने किसको लिखा है? यह पत्र किसने किसको लिखा है? लिखा? लिखा? ओके, उसके बाद लिखिए। मिस लिख गया। लिख लिया ऐसा बोलते हैं बेटा, लिख लिया। फिर लिखिए, हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी, हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है? लिखा? ओके, उसके बाद लिखिए। पत्र के अंत में, पत्र के अंत में किरण ने, किरण ने हर्ष के परिवारजनों को, हर्ष के परिवारजनों को क्या कहा है? क्या कहा है? तो प्रणाम कहा था ना, हर्ष के परिवार के सभी बड़ों को प्रणाम, ऐसा कहा था, राइट? और आखिरी सवाल लिखिए। डॉक्टर कलाम ने, डॉक्टर कलाम ने अपने ईमेल द्वारा, अपने ईमेल द्वारा भारतवासियों से, भारतवासियों से क्या अपील की है? क्या अपील की है? लिखा? बॉयज लिखा?
हाँ मिस। कितने सवाल हुए नूरानी? 6। ओके, ये 6 प्रश्नों के आंसर जो हैं वो आप अगले लेक्चर में मैं आपको आपकी स्क्रीन प्रेजेंट करके देखूंगी, इसीलिए नोट पेन लेकर बैठिएगा और नोट तो जो है वो अपने ओपन करके भी रखिएगा प्रश्न, ताकि मैं जिन्हें कहूँ वो लोग अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करके मुझे दिखाएंगे। क्लियर? हाँ मैम। मैम